आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। ये बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली की सीमाओं पर धारा 144 लागू कर दी गई है। किसान आंदोलन को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के चलते धारा 144 लागू कर दी गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसानों का आंदोलन देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर सील कर दिया गया है। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। ये बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली में अब धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली की सीमाओं पर धारा 144 लागू कर दिया गया है। वहीं प्रशासन लगातार नजरें बनाए रखे हुए है। किसान आंदोलन को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर भी सील कर दिया गया है। किसान आंदोलन के चलते धारा 144 लागू कर दी गई है। ये बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। ट्रेनों में गश्ती के दौरान आरपीएफ को AK-47 नहीं मिला है। नक्सल प्रभावित इलाकों में जवानों को AK-47 मिलेगी। अन्य इलाकों में आरपीएफ जवानों को छोटे हथियार दिए जाएंगे। आरपीएफ महानिदेशक मनोज यादव ने यह जानकारी दी है। ट्रेनों के चलने वाले सुरक्षा दस्ते को छोटे हथियार दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां ट्रेनों में गश्ती के दौरान आरपीएफ को नहीं मिलेगी AK-47। नक्सल प्रभावित इलाकों में जवानों को AK-47 मिलेगी। अन्य इलाकों में आरपीएफ जवानों को छोटे हथियार दिए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, क्या जानकारी है कि अब ट्रेनों में चलने वाले सुरक्षा दस्तों को छोटे हथियार दिए जाएंगे, AK-47 नहीं मिलेगी? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए 31 जुलाई को जो दिल दहलाने वाली घटना सामने आई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। इस मौत के बाद जिस तरीके से ट्रेन में अगर बात की जाए, जयपुर मुंबई एक्सप्रेस पर एक सिरफिरे जवान ने जो फायरिंग की थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद से ये फैसला लिया गया है कि जो जवान है आरपीएफ के, जो ट्रेनों में सफर करते हैं और यात्रियों की जो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हैं, उनके पास AK-47 अब नहीं रहेगी, वो पिस्टल लगा करके चलेंगे। और इस मामले को लेकर के जिस तरीके से फैसला लिया गया, तो उसको 2 जोन ने यह फैसला लिया है। फिलहाल रेलवे विभाग ने जिस तरह से 2 जोन में यह फैसला लिया है, जिसमें मध्य रेलवे CR और पश्चिमी रेलवे WR ने इस संबंध में ट्रेन स्क्वाड पार्टी को निर्देश भी जारी कर दिया है। फिलहाल जिस तरीके से ये निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि AK-47 लेकर के चलने का कारण ये रहता था, जैसे आतंकवाद जो दस्ता है उसको लेकर के, क्योंकि ट्रेनों में कई बार देखा गया है कि ब्लास्ट की सूचनाएं आती हैं, कई तरह की घटनाएं बड़ी सामने आती हैं। उन सभी चीजों से निपटने के लिए इस तरीके की राइफलें लेकर के चलना होता था। लेकिन अब जिस तरीके से ये 31 जुलाई को जो घटना सामने आई थी, उस घटना को लेकर के साफ तौर से ये निर्देश दिए गए हैं। और निर्देश के बाद जो उसके अंदर जवान है, वो जवान अब वो पिस्टल लेकर के जिस तरह से चलेंगे, और वो पिस्टल भी कहीं ना कहीं एक साबित होगी, जिस तरीके से जो आतंकवादी दस्ता होता है उससे निपटने के लिए। क्योंकि जब राइफल होती है AK-47, तो AK-47 चल रही होती है, तो उसके उस दौरान अगर फायरिंग होती है तो कहीं ना कहीं हादसे बड़े देखने को मिलते हैं। फिलहाल इन सभी हादसों से निपटने के लिए कहीं ना कहीं ये निर्देश दिए गए हैं, और निर्देशों का पालन भी करने को साफ तौर से कहा गया है। लेकिन देखना ये होगा स्वप्निल जी कि जिस तरीके से अब ये फैसला जारी हुआ है, तो इस फैसले के बाद क्या कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं, जो सुरक्षा के मद्देनजर जो और जवान तैनात होते हैं, क्योंकि जो जवान उसके अंदर डंडे के साथ पूरी तरीके से गश्त कर रहे होते हैं, उनके पास किसी तरह का असलहा नहीं होता, ना राइफल होती है, ना ही AK-47 होती है, ना ही पिस्टल होती है। जवानों को भी पिस्टल मिलने की जो बात कही जा रही है, क्या वो भी मिलेंगे, या फिर जो AK-47 लेके चलते थे उनको ही केवल पिस्टल देने का काम किया जाएगा? जी कलीम, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कलीम बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ से है। प्रदेश के हर कमिश्नरी में व्यापारी सम्मेलन होंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के हर कमिश्नरी में व्यापारी सम्मेलन होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। व्यापारी प्रकोष्ठ 20 फरवरी से ये व्यापारी सम्मेलन शुरू होंगे।
20 फरवरी को मुजफ्फरनगर, 21 को संभाल और व्यापारी सम्मेलन शुरू होंगे। 24 को बांदा और 25 को कानपुर में व्यापारी सम्मेलन होगा। 26 को गोरखपुर और 27 को अलीगढ़, आगरा में व्यापारी सम्मेलन होगा। 4 मार्च को मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर में व्यापारी सम्मेलन होगा। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। प्रदेश के हर कमिश्नरी में व्यापारी सम्मेलन होंगे। 24 के चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। लोकसभा 2024 के चुनाव में बीजेपी जुटी हुई है। व्यापारी प्रकोष्ठ 20 फरवरी से व्यापारी सम्मेलन शुरू होंगे। 20 फरवरी को मुजफ्फरनगर, 21 को संभल में व्यापारी सम्मेलन होंगे। 24 को बांदा और 25 को कानपुर में व्यापारी सम्मेलन होंगे। वहीं 26 को गोरखपुर और 27 को अलीगढ़ और आगरा में व्यापारी सम्मेलन होगा। 4 मार्च को मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज और मिर्जापुर में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां प्रदेश के हर कमिश्नरी में व्यापारी सम्मेलन होगा। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।